ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बिहार एपीओ मेंस एग्जामिनेशन। बेसिकली बिहार एपीओ मेंस एग्जामिनेशन जिसकी डेट 12 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में आ चुकी है। अब इसमें आपको तैयारी कैसे करनी है और किन किन बातों को ध्यान में रखनी है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और किन किन चीज़ों पर बेसिकली आपको अमल करना है। तो आज के इस वीडियो में ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो है जो बेसिकली बिहार एपीओ मेंस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं। इसके अलावे बाकी किसी भी अन्य एग्जामिनेशन में बेसिकली इस वीडियो का आप हेल्प ले सकते हो कि मेंस एग्जामिनेशन से पहले किस तरह का आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो चूंकि बिहार एपीओ को फोकस करते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है, लेकिन बाकी अन्य एग्जामिनेशन का भी जब आप मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो बेसिकली इसको आप वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं बिहार एपीओ मेंस जब आप देने जा रहे हो तो किस माइंडसेट के साथ आप जाएं और किस तरीके से जाएं। सबसे मेन चीज़ कि आपका माइंड एग्जामिनेशन के दरमियान और ख़ास करके जब आपका 10 दिन 15 दिन एग्जामिनेशन का हो, 5 दिन हो, 2 दिन हो, तो उस समय आपका माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स होनी चाहिए। रिलैक्स का मतलब है कि उस समय आप कुछ भी नई चीज़ों को ना पढ़ो, क्योंकि अगर आप किसी भी नई चीज़ों को पढ़ते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी आपको याद है वो स्किप करने की संभावना बनी होती है। एक फियर होता है जब आप नई चीज़ों को पढ़ते हैं कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, इस टॉपिक के बारे में मुझे पता ही नहीं है, जिसकी वजह से आप अपनी अच्छी तैयारी जो आपकी ऑलरेडी कुछ टॉपिक पे बहुत अच्छी तैयारी है वहाँ भी आप एग्जामिनेशन में उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो जो आपको देना चाहिए था। तो आइए यहाँ पर आप जानेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बिहार एपीओ मेंस। खास करके आप देखोगे कि यहाँ पर 7 पेपर आप देखोगे। लैंग्वेज का पेपर सबसे पहले 12 नवंबर को 2 सिटिंग होगी, 13 नवंबर को 2 सिटिंग होगी, 14 को 2 सिटिंग होगी और 15 नवंबर को सुबह में बेसिकली एक आपका पेपर होगा, लास्ट पेपर। सबसे पहले लैंग्वेज के पेपर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक चीज़ें भी जानते हो हिंदी और इंग्लिश में तो लैंग्वेज पेपर आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। और ऐसे भी ये आपका क्वालिफाइंग है, ये हिंदी और इंग्लिश की जो पेपर है ये आपकी क्वालिफाइंग है। तो क्वालिफाइंग होने की वजह से बेसिकली यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रीवियस ईयर्स का जुडिशियरी का भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, एपीओ का भी क्वेश्चन देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन कि बेसिकली पैटर्न क्या रहा है पूछे जाने का, उसी के अकॉर्डिंगली आप हिंदी और इंग्लिश को कर सकते हो। और क्वेश्चन से रिपीट होता है, सबसे अच्छी चीज़ है कि क्वेश्चन से रिपीट होता है तो आपके लिए आसानी होगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके बेसिकली उसे पढ़ना। क्वालिफाइंग है, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है हिंदी और इंग्लिश पर, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कर लो ताकि आप एग्जामिनेशन में जब बैठें तो आप इसको आसानी से कर सको। दूसरा पेपर है जीके का। जीके मैं आप लोगों को बता दूं कि 100 मार्क्स का है और ये आपका जो फाइनल स्कोर जब बनेगा ना, मेंस अगर आप पास कर जाते हो और इंटरव्यू में पहुंचते हो तो मेंस और इंटरव्यू को एग्रीगेट करके बेसिकली आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये 100 मार्क्स का है और ये स्कोरिंग पेपर है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको स्कोर करना है और कई बार आप लोगों को लगता होगा कि किस तरह से तैयारी करें जीके में जिससे कि आप बेहतर कर सको, 70 मार्क्स 80 मार्क्स ला सको। तो बेसिकली अगर जीके का पैटर्न आपको देखना है तो अगेन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें जुडिशियरी का या एपीओ का, तो आप देखोगे कि बेसिकली पब्लिक सर्विस कमीशन ही जुडिशियरी के एग्ज़ाम को भी कंडक्ट कराती है और एपीओ का भी कराती है। तो इस वजह से आपको वहाँ से एक अप्रोच पता चलेगा कि जीके में किस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, बिहार के पैटर्न को देखेंगे तो वहाँ पर राज्य, राजधानी, भाषा, मुद्रा, नदी किनारे शहर, इस तरह का नदी का उद्गम स्थल, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
और बार बार पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आप वैसे क्वेश्चंस को आप टॉपिक वाइज बना लें और वहीं पे फोकस करें जो बेसिकली ट्रेंड रहा है पूछे जाने का। तो जीके इससे काफ़ी आप अच्छा कर सकते हो जीके में। इसके बाद हम आते हैं आईपीसी पे। आईपीसी की अगर बात की जाए तो ये आपका 150 मार्क्स का है और चूंकि स्कोरिंग पेपर है, मतलब यहाँ पर अगर आप अच्छे मार्क्स को लाओगे ना तो नो डाउट अबाउट इट कि आपका सिलेक्शन की जो संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आईपीसी 150 का है। मैं थोड़ा सा सारे सब्जेक्ट्स का बता दूं। एविडेंस भी आपका 150 मार्क्स का है और सीआरपीसी की अगर बात करें तो यह भी 150 मार्क्स का है। और अदर लॉज की बात करें, इसमें मैंने आपको मेंशन किया है कि डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, पॉक्सो एक्ट, SC एंड ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट। तो अदर लॉज की अगर बात करें तो ये भी आपका 150 मार्क्स का है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल जो मार्क्स हैं वो बेसिकली 700 का होता है, खास करके मेंस का। मतलब मैं हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं कर रहा। आप देखोगे 150, 150, 150 और 150, ये 600 हो गए और ये 100, मतलब 700 का आपका स्कोरिंग पेपर है। अब यहाँ 700 में जो भी लोग मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, हर कोई इस उम्मीद के साथ जाता है कि वो अच्छा से अच्छा स्कोर करेगा, राइट। मतलब 700 में अधिक से अधिक वो मार्क्स को लाएगा, जिससे कि उनका फाइनल सिलेक्शन होने की जो पॉसिबिलिटीज है, जो संभावनाएं हैं, वो काफ़ी बढ़ जाए। लेकिन अगेन कैसे, क्योंकि हर कोई चाहता है, लेकिन एक्चुअल में वह कैसे होगा, इस पर बेसिकली बहुत कम स्टूडेंट ही इस बात को सोचते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, चूंकि अगर आप क्लासिफाई करें स्टूडेंट्स में तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, अव्वल लेवल की जिसको हम कहते हैं। दूसरा कैटेगराइज करें तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। और तीसरा जो कैटेगरीज होता है स्टूडेंट का, जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है लेकिन वो मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं होती लेकिन वह प्रीलिम्स किसी वजह से क्वालिफाई कर पाते हैं और वो मेंस देने जाते हैं। लेकिन तीनों कैटेगरीज के अगर आप स्टूडेंट से मिलोगे तो हर कोई चाहता है कि हम फाइनली सिलेक्शन लेकर के जाएं। तो ये वीडियो उन तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स का है जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, वो किस तरीके से बेसिकली अपने को फोकस बना करके रखें और किस तरीके से एग्जामिनेशन तक खुद को किस माइंडसेट के साथ ले जाना है। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है, मतलब उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। और तीसरा स्टूडेंट जिनकी तैयारी बेसिकली 9 के बराबर है लेकिन वो होना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले हम पहले क्लासी कैटेगरीज के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है और बेसिकली उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, माइंडसेट। जब आपकी तैयारी कई बार बहुत अच्छी हो जाती है तो मन में एक फियर होता है, एक डर होता है कि क्या पता कि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जो आपको नहीं पता है, ऐसे सिचुएशन में आप नहीं दे पाओगे। तो कई बार आप अलूल जलूल, जो मतलब कहीं भी उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसको आप पढ़ना शुरू कर देते हो। तो किसी भी नई चीज को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, खास करके जब आपका 10 दिन 15 दिन एग्जामिनेशन का हो और जब एकदम से करीब आपका एग्जाम हो तब तो बेसिकली नई चीजों को छूना भी नहीं है। अगर कहीं से कोई न्यू मटेरियल भी आपको ला करके देता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि क्या पता यही फंस जाएगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली वो चीज़ें नहीं करनी है जहां पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करें। स्ट्रेंथ पे काम करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि जीके को आपने काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रखा है, तो यहां पर आपको केवल रिवाइज करना है। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा है तो आपको केवल रिवाइज करते जाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी तैयारी अच्छी है, बहुत सारी चीजें याद है, तो उसको आपको माइंड में सेट करना है, रिटेन करके रखना है, राइट। दूसरी तरफ अगर आपने आईपीसी पे काफी अच्छे नोट्स बनाए हैं
टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर किया है। कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर या फिर चोरी, लूट, डकैती, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर आपने किया है ना तो उस टॉपिक को ही रिवाइज करना है, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। केस लॉज, कई बार स्टूडेंट्स जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं मेंस एग्जामिनेशन के दरमियान, तो ऐसा देखा जाता है कि वो मेंस एग्जामिनेशन के दरमियान बहुत सारे केस लॉज को भूल जाता है, मतलब केस लॉज स्किप कर जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर देखा जाए तो आप क्या करोगे, आईपीसी में केस लॉज को याद करो, क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर केस लॉज याद रहेगा, धाराएं आपको याद है, तो केस लॉज मिस कर रहे हो तो केस लॉज को बेसिकली आप बार बार देखें अपने नोट्स से। तो यहां भी आपको सेम चीजें करनी है, रिवाइज। कुछ भी नई चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, अगर आप एविडेंस की बात करें तो एविडेंस में भी एडमिशन कॉन्फेशन हो गया या डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया, रेस जस्टिस हो गया, स्टॉपेल हो गया। तो ऐसे टॉपिक जो आपने ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं, या तो आपका सेल्फ मेड नोट्स है या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनवाया गया नोट्स है, बेसिकली उसको आप बार बार पढ़ें। एक बार दो बार पढ़ने से नहीं होगा, बार बार रिवाइज करो बिना किसी परेशानी के। तो ये आप रिवाइज अगेन करें। सीआरपीसी में भी सेम चीजें लागू होती है, आप यहां रिवाइज करें। और अदर लॉज में भी अगर आप डोरी प्रोहिबिशन, पॉक्सो, SC एंड ST एक्ट, तो बहुत अच्छी तैयारी है। तो ऑब्वियसली आपने इसके नोट्स बनाए होंगे, तो अपने नोट्स को आप क्या करें, बार बार आप रिवाइज करते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे धीरे धीरे वो चीज़ें माइंड में सेट होती चली जाएगी। ये तो रहा ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जिस फियर की वजह से कि क्या होगा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो बेसिकली इस तरह के थॉट से आपको बचना है, माइंड से निकाल दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि क्या होगा नहीं होगा, आपको बेसिकली प्रेजेंट में रहना है, आपको बेसिकली देखते जाना है, रिवाइज करते जाना है। एक चीज और, आपको नींद पर्याप्त लेनी है, मतलब स्लीपिंग। ऐसा नहीं कि हम आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो सब कुछ आपने त्याग दिया, नींद को भी त्याग दिया और रात भर आप पढ़ रहे हो। बहुत अच्छी तैयारी है ना, सारी चीज़ें तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, याद भी है सारी चीज़ें, तो नींद आप लो, नींद को खराब मत करो। क्योंकि अगर आप एक रात दो रात अगर आप जगे रह जाओगे, मान लो पढ़ते रहोगे, कुछ नई चीज़ें पढ़ लोगे, आपका माइंड जो है ना उस समय बेसिकली सरदर्द होना शुरू हो जाएगा और एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो फिर जो चीज़ें आपको याद रहेगा ना वो भी चीज़ें आप लिख नहीं पाओगे। तो इसी वजह से नींद आप अच्छी लें। मैं सारे स्टूडेंट्स को कहूँगा बेसिकली नींद, अच्छा खाना, अच्छी सोच के साथ आप बेसिकली जाएं। दूसरा जो कैटेगरीज पे अगर बात करें, जो बहुत अच्छी तैयारी नहीं है और जिनकी बहुत खराब भी नहीं है, मतलब एवरेज में थोड़ा सा अच्छा है, तो उनके लिए भी इन सारी चीज़ों को मैं कहूँगा रिवाइज करें। अगर आपने सेल्फ मेड नोट्स बनाया तो आप अपने सेल्फ मेड नोट्स को रिवाइज करो, और उनके लिए भी मैं कहूँगा एग्जामिनेशन के टाइम में बेसिकली आपको कुछ भी आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नई चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो आपने बनाया है नोट्स या किसी से मिला है उसको आप बार बार रिवाइज करें। हाँ, थोड़े समय के लिए कहीं वॉकिंग के लिए भी जा सकते हो, घूम सकते हो, जहाँ आपका एग्जामिनेशन हॉल है वहाँ पे आप जा सकते हैं। पहले ही 1 से 2 दिन पहले जहाँ भी आपका सेंटर है, तो कोशिश करो 1 से 2 दिन पहले उस सेंटर पे पहुँचने का। जैसे मान लो कि सेंटर पटना में, और पटना में ही है आप सबका, तो आप पटना के अलग अलग कॉलेज सेंटर्स जो हैं वहाँ पर आप जाएं, जिनका जहाँ सेंटर है, और पहले देख लो एक बार। और अगर लगता है कि अरे ये तो पास में ही है, ऑलरेडी आपको पता है, तो फिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एग्जामिनेशन के डेट पे भी उस डे को भी आप जा सकते हो। तीसरी, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, 9 के बराबर है, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको, ऐसे स्टूडेंट जिनकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, तो बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर नहीं रहेगा, और घर का या समाज का एक्सपेक्टेशन भी आपसे बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा।
तो आपको, आपके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है कि किसी का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं नेचुरल कई बार एक्ट कर जाते हो। नेचुरल एक्ट करने का मतलब है कि किसी ने सोचा नहीं था और हो गया। तो आप जब करते हैं ना, तो बेसिकली फियर से अलग, मतलब आपके अंदर कोई डर नहीं होता है। तो कई बार ऐसे सिचुएशन में अगर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिसके बारे में आप जानते हैं, तो आप उसको हिट कर जाओगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं किया, आप सीधा लो, कहीं से नोट्स लो, मटेरियल आप उठाओ और बेसिकली उसको देखते रहो और सारी चीज़ें आप लिख करके आना, राइट। थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूर, जीके का भी, लॉ का भी, और चूंकि थोड़ा बहुत जानकारी अगर है तो उस जानकारी को आपको अपने पेपर में एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो तीनों स्टूडेंट, चाहे जिनकी जिस लेवल पे तैयारी हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपकी तैयारी कितनी अच्छी है वो बेसिकली आप ही समझ सकते हो, राइट। हालांकि ये बात भी सच है कि जब स्टूडेंट जा रहा होता है देने, तो हर कोई कहीं ना कहीं तैयारी करके ही जा रहा होता है। तो इस वजह से माइंड से हमेशा ही, कई बार मैंने कई ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स को देखा है कि फियर की वजह से, डर के वजह से वह अपना नेचुरल परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं जो उनका होना चाहिए था। तो ऐसे सिचुएशन से आपको बचना है, आपको बेसिकली नेचुरल होना है, आप अच्छे से एग्जामिनेशन दो, राइट। और थोड़ा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, क्या होगा, ये सब माइंड में एक थॉट है। तो ये नहीं सोचना कि क्या होगा, जो होगा वो तो बाद में पता चल ही जाएगा। आप प्रेजेंट में बेसिकली रहें, और आप सारे स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि बेसिकली एक अच्छी नींद जरूर लो। और जब आप जाते हो ना एग्जामिनेशन सेंटर पर, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप देंगे तो ब्लू या ब्लैक पेन, दो में से किसी भी एक पेन का आप यूज कर सकते हो। या तो ब्लू करो या फिर ब्लैक करो। एक चीज मैं और बता दूं कि अगर आप चेंज करते हो अपना पेन, मान लो कि ब्लू से ही लिखते हो और आपको अपना पेन चेंज करना है, कई बार क्या होता है कि जब आप लिख रहे होते हैं ब्लू से, तो धीरे धीरे इंक गाढ़ा होते चला जाता है। और वैसे सिचुएशन में अब एक नया पेन, ब्लू पेन ही यूज करोगे तो उसका इंक थोड़ा सा पतला होता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको चाहिए कि आप इन्विजिलेटर जो बेसिकली उस क्लास में होते हैं उनको आप कहें, वो वहां पे साइन कर देंगे, राइट। तो इन छोटी छोटी बातों को भी आपको ध्यान में रखनी है। ब्लू या ब्लैक पेन, ज़्यादा उसमें रेड पेन तो कभी यूज ही मत करना। अगर बाय द वे आप में से कोई भी स्टूडेंट गलती से भी रेड पेन यूज किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रेड पेन तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, आप ब्लू करें या फिर ब्लैक करें, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पेन को यूज करते हो। इसके अलावा जो ध्यान में रखनी है कि एडमिट कार्ड, कई बार स्टूडेंट्स निकल जाता है और सेंटर पर याद आता है, अरे मैंने एडमिट कार्ड तो छोड़ ही दिया रूम पे, अब जल्दी जल्दी जैसे तैसे वो जाएगा, इस बीच में सबकी एंट्री हो चुकी है, तो एक घबराहट बेवजह क्रिएट हो जाती है। तो इस वजह से आप बेसिकली ऐसा कुछ मत करना जो कि सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम हो जाए, राइट। मतलब क्या कि आप पहले जाओ, जाने से पहले मान लो कि 9:30 बजे से क्लास होती है, तो आप 7-7:30 बजे तक, अगर आधे घंटे में आप सेंटर तक पहुंच सकते हो तो बेसिकली 8 बजे तक आप पहुंच जाएं। फर्स्ट डे तो ऐसे भी पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि आपका जो रोल नंबर होता है, रोल नंबर के अकॉर्डिंगली किस क्लासरूम में आपको दिया जा रहा है वो सारी चीज़ें सटा होता है। और जो भी आपका सेंटर होगा, स्कूल को बनाया हो या कॉलेज को बनाया हो, तो उसके बाहर सटा होता है, तो उसमें आप देख सकते हो कि कहाँ क्या है, नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको बेसिकली कोशिश करनी है कि 1.5 से 2 घंटे पहले आप अपने सेंटर पे पहुंच जाएं। पहुंचने के बाद हमेशा कूल रहना, ज़्यादा कुछ मत सोचना किसी भी निगेटिव चीज़ों के बारे में। दूसरी चीज़, जो आप कर सकते हो, जो आपके अंदर है, उसी को बेसिकली आपको एग्जीक्यूट करना है। प्रेजेंटेशन स्किल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके मेंस एग्जामिनेशन में। जब आप आंसर को फॉर्मेट करते हो, जब आप आंसर को लिखते हैं, तो हमेशा ही ध्यान रखना मेंस आंसर में कि जो कंटेंट है ना, उस कंटेंट को कहाँ डालना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप लिखना शुरू करते हो और केस लॉज याद नहीं है, लिखते चले जाते हो, और केस लॉज बाद में याद आया तो आप लास्ट में एक केस लॉ लिख देते हैं, 2 केस लॉ लिख देते हैं।
लेकिन आपको ये देखनी है कि किस केस लॉ को कहाँ रखनी है, किस इसेंशियल में रखनी है। जैसे मान लो कोई टॉपिक है, उसका इसेंशियल आपको लिखने हैं, तो इसेंशियल लिखने हैं और जिस इसेंशियल से वह केस लॉ रिलेटेड है, ऑब्वियसली केस लॉ वही होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। तो माइंडसेट हमेशा ही पॉजिटिव रखें। कैसे होगा, एक किलिंग इंस्टिंक्ट तो होना ही चाहिए आपके अंदर कि मुझे करना है, मुझे बनना है। बाकी दुनिया क्या कहती है, क्योंकि दुनिया तो बहुत सारी चीज़ें कहती हैं। तो कई बार अच्छे स्टूडेंट्स यह भी सोचने लगता है कि वो फलाना ऐसा कहता है तो फलाना ऐसा कहता है। तो आपको इन सब बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना एग्जामिनेशन टाइम में। हाँ, आपने जो करना है बेसिकली उसी चीज को माइंड में, उसी थॉट के साथ जीना है, उसी थॉट के साथ रहना है जो आपको करना है। और ये चीजें बेसिकली आपका जो एग्जामिनेशन का लास्ट पेपर 15 नवंबर को होगा, इस डेट तक उसी थॉट के साथ आपको रहना है, चिपक के रहना है, राइट। और आई होप कि आप सबका एग्जामिनेशन अच्छा हो और सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी भी बेसिकली आपके सुनहरे भविष्य, अच्छे भविष्य की कामना करता है। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो बेसिकली इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ के साथ लाइक भी करना। और ऐसे स्टूडेंट्स जो बेसिकली चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो सकता है मेंस से रिलेटेड, तो उनके पास भी सब्सक्राइब कर देना, राइट। और बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियो भी मत देखना एग्जामिनेशन के दरमियान, क्योंकि वह भी बेसिकली एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जटिल है। जब आप एक बार जाते हो तो बार बार देखने लगते हो, बार बार। तो बार बार नहीं देखना, अभी तो आपका एग्जामिनेशन है ना। हाँ, एग्जामिनेशन से पहले बनाया जरूर गया है ये एक बार, मतलब एक बार आप देख लो या 2 बार देख लो, हार्डली एक बार देख लिया, उससे जो चीजें आपको सही लगे वो निकाल लो, बाकी चीजों को कूड़े में डाल दो, राइट। तो आपको बेसिकली बहुत ज्यादा नहीं देखनी, वो चाहे हमारी वीडियो हो या कोई भी अन्य वीडियो हो, जो काम की चीजें हैं वो निकाल लो। और अभी आपका फोकस बेसिकली एग्जामिनेशन पे रहना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिला होगा और आप सबके सुनहरे भविष्य की कामना भी करते हैं। आप लोग प्रोसिक्यूशन ऑफिसर सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएगी, वो चाहे लोअर जुडिशियरी की बात करें या फिर हायर जुडिशियरी की बात करें। तो हर अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपको मिले, आपको कोशिश करनी है कि उस हर अपॉर्चुनिटीज़ को सक्सेस में तब्दील किया जाए। तो आप सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।